इस वीडियो में हम लोग एक असामान्य बीमारी एपिडर्मोलिटिक हाइपरकेरेटोसिस या इसी का दूसरा नाम होता है एपिडर्मोलिटिक इक्थियोसिस या शॉर्ट में इसको EHK बोलते हैं। और इसी का तीसरा नाम होता है कॉन्जेनाइटल बुल्लस इक्थियोसिफॉर्म एरिथ्रोडर्मा। तो ये जो परेशानी होती है बहुत असामान्य परेशानी होती है। लगभग 2 लाख से लेकर के 3 लाख बच्चों में से किसी एक को ये परेशानी होती है। तो इस परेशानी में बच्चा जब पैदा होता है तो उसका शरीर जो होता है या कुछ दिनों में ही उसका शरीर पूरा लाल हो जाता है, उसको बोला जाता है एरिथ्रोडर्मा। और उसके शरीर पे हल्के फुल्के स्केल्स हो सकते हैं, साथ में जगह जगह फफोले पड़ते हैं, झलके टाइप के ब्लिस्टर्स पड़ते हैं। और वो ब्लिस्टर जो होते हैं छिल करके वहां पर छिला छिला सा स्किन हो सकता है, ऐसा लगेगा कि स्किन वहां की हट गई है, मतलब वहां से पानी और द्रव्य ये सब पदार्थ निकलते हुए देखे जा सकते हैं। तो ब्लिस्टर्स और जो छिले एरिया को बोला जाता है इरोजन्स ब्लिस्टर्स एंड इरोजन्स विथ एरिथ्रोडर्मा। जो रेड रैश आ गया लाली लिए हुए पूरे शरीर पे तो उसको बोला जाता है एरिथ्रोडर्मा। अब जगह जगह से पानी निकलने की वजह से बच्चे के खून में भी प्रभाव पड़ता है, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मतलब जो महत्वपूर्ण तत्व हैं सोडियम पोटेशियम ये सब भी शरीर से लॉस होने लगता है और उसका भी गड़बड़ी आना शुरू हो जाता है। और पानी चूंकि निकल रहा है तो पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। और चूंकि जगह जगह से स्किन डैमेज है, स्किन में पपड़ी है, स्किन में स्केल्स हैं, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी वजह से खून में इन्फेक्शन फैल सकता है जिसे बोला जाता है सेप्टिसिमिया। और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है आसानी से, यदि सेप्टिसिमिया हो गया तो, और उसे सही से मैनेज नहीं किया गया तो डेथ भी देखा जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। अब बच्चे का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे इसकी लाली खत्म होती जाती है, जो झलके हैं फफोले हैं वो खत्म होते जाते हैं, जो इरोजन्स हैं वो भी खत्म होते जाते हैं, और स्किन जो होती है वो डार्क होती जाती है। और वो डार्क होने के साथ साथ वो कोरुगेटेड होती जाती है, मोटी होती जाती है। और कोरुगेटेड जैसे कार्डबोर्ड होता है उसको आप ममोड़ दीजिए, पेपर को ममोड़ दीजिए तो उससे जो करुगेशंस पैदा होगा तो वो जगह जगह देखा जाता है कि चमड़ी मोटी होके उसमें करुगेशंस वेब लाइक भी देखने को मिल जाता है। और ये विशेष करके फ्लेक्सर वाले एरिया में देखने को मिलता है, मतलब कि जैसे ये एंटीक्यूबाइटल फोसा है, जो पैर में जो नी ज्वाइंट है उसका पीछे वाला हिस्सा है वहां पर। और यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से बदबू भी कभी कभी बहुत ज़्यादा भी बदबू सूंघने पे पता चलता है, बहुत ज़्यादा स्मेल भी आने लगती है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी परेशानी हल्की होती जाती है, उसकी झलके वाली उसकी लाली वाली चमड़ी, और एक समय आता है कि ये परेशानी खत्म हो जाती है, बस काली स्किन फोल्ड्स में बचती है। जो फोल्ड्स हैं जहाँ जहाँ स्किन मोड है, ज्वाइंट्स के जो फोल्ड्स हैं वहां पर बस स्किन डार्क और हाइपर कोरुगेटेड मिलती है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है इसके पीछे होने का कारण क्या है? तो ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी है। तो जेनेटिक में कहाँ पे म्यूटेशन है? तो जो किरेटिन 1 और किरेटिन 10 बनाने वाले जीन्स होते हैं वो म्यूटेटेड होते हैं। और ये म्यूटेशन कैसे बिहेव करता है? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न में। और ऐसा नहीं है कि पहले से पीढ़ी में हो ही, जैसे जीन में परिवर्तन हुआ, अब एक बार म्यूटेशन हो गया तब वो अगली पीढ़ी में आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है वो म्यूटेशन। जैसे ऐसा नहीं है कि पहले से म्यूटेशन हो, जैसे म्यूटेशन बच्चे को हुआ किसी कारणवश, अब वो म्यूटेशन आगे की पीढ़ी में ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। तो इसकी जो डायग्नोसिस होती है शुरुआती फेज में, जब बच्चा पैदा हुआ है या न्यूनेट बिल्कुल जब छोटा है कुछ हफ्तों का है, तो उस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, क्योंकि तमाम बीमारियां होती हैं जो कि इससे मैचिंग होती हैं। तमाम तरह के इन्फेंटाइल एरिथ्रोडर्मा उन्हें बोला जाता है जो कि इससे बिल्कुल मैचिंग होती है। तो डॉक्टर के लिए भी डिफिकल्ट टास्क होता है। कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है, कुछ टेस्ट हैं जो कि बड़े महंगे टेस्ट हैं जो कि अपने कंट्री में बड़ा मुश्किल होता है उन्हें कर पाना। कुछ इजी टेस्ट होते हैं जैसे कि स्किन बायोप्सी, इन सब टेस्ट के द्वारा हेल्प मिल सकता है। लेकिन इतने छोटे बच्चे में जल्दी माँ बाप रेडी नहीं होते हैं ये सब टेस्ट के लिए, एक तो कॉस्ट की वजह से, प्लस बायोप्सी में स्किन का छोटा सा पीस लेके देखा जाता है। तो काफी केसेस में डॉक्टर जो होता है अपना क्लिनिकल सेंस हिस्ट्री के द्वारा ही बीमारी को पता करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो जो शुरुआती फेज है, मतलब शुरुआती कुछ हफ्ते या कुछ महीने बच्चे को
जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन और स्किन के डॉक्टर, ये दोनों मिल करके इसका इलाज करते हैं। और संभव हो तो इसका इलाज हमेशा आईसीयू सेटिंग में होना चाहिए। बच्चों का आईसीयू जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, वहां पर तमाम मशीनों उपकरण जो लाइफ सेविंग मशीन होती हैं, तमाम तरह के जो उपकरण हैं, वो सब की उपस्थिति में बच्चे का मतलब इंटेंसिव जो आईसीयू इलाज होता है उसकी जरूरत पड़ती है। तो शुरुआती फेजेस में, शुरुआती कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में बच्चे की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी होती है डॉक्टर की। तो वाटर जैसे जो इम्बैलेंस हो रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उसको वो पानी चढ़ा के, बोतल चढ़ा के या फिर दूसरे दवाइयों के द्वारा डॉक्टर इलाज करता है। इन्फेक्शन है तो वहां पर एंटीबायोटिक देता है, सेप्टिसिमिया है तो इंजेक्शन वाली एंटीबायोटिक डॉक्टर देता है। तो पहले तो इस तरह से किया जाता है कि जिससे कि बच्चे की लाइफ बचा ली जाए। जो स्किन पे है उसके लिए तमाम तरह के मॉइस्चराइजिंग क्रीम डॉक्टर यूज कर सकता है, ग्लिसरीन, यूरिया लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तमाम तरह के इस तरह के मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, उनको डॉक्टर जो बच्चे की स्किन को ध्यान में रखते हुए उसकी मात्रा, उसकी फ्रीक्वेंसी, उनका कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करता है। यदि बच्चे को खुजली हो रही हो तो एंटीहिस्टामिन दवाइयां देता है, एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स दे सकता है, एंटीबैक्टीरियल बाथ सजेशन में देता है, जैसे कि क्लोरहेक्सिडिन सोल्यूशन बाथ होता है, इसी तरह से सोडियम हाइपोक्लोराइट बाथ होता है। ये सब डॉक्टर सलाह में लाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, जब स्किन मोटी होने लगती है, तो उस समय काफी डॉक्टर रेटिनॉइड्स ग्रुप की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि रेटिनॉइड लगाने वाली और रेटिनॉइड खाने वाली दवाई का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ये चीज होता है रेटिनॉइड के साथ, यदि शुरुआती कुछ महीनों में इसको इस्तेमाल किया जाए तो कुछ बच्चों में ये देखा गया है कि छाले बढ़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम ठीक हो रही है और कुछ परेशानी खराब हो रही है। लेकिन लेट उम्र में जब दिया जाता है तब ये परेशानी नहीं देखने को मिलती है, तो डॉक्टर इसको आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। इसी तरह से अब कुछ नई दवाइयां लगाने वाली, जैसे कैल्सिट्रोट्रायल नाम की दवाई है, उसे भी डॉक्टर कभी कभी इस्तेमाल कर लेता है। लियाराजोल नाम की एक क्रीम है, उसको भी डॉक्टर कभी कभी इस्तेमाल कर लेता है। तो इस तरह से तमाम तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं। शुरुआती फेज में तो बच्चे की लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, उसे बचाना होता है। लेट फेज में जो कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जो ये परेशानी है, जो डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा है, जो बॉडी पे गंदा दिखने वाला रैश पैदा कर रहा है, उन सब चीज़ों को डॉक्टर करेक्ट करता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे परेशानी हल्की होती जाती है। थैंक यू।